हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे। टाइटल है उसका बी जेनरस। इस आर्टिकल के थ्रू आप रोजी की तरह वोकेबलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और अपनी रीडिंग स्किल्स को एनहेंस कर सकते हो। डिटेल में वोकेबलरी रिवाइज करेंगे, प्रोनाउंसिएशन, हिंदी इंग्लिश मीनिंग, और लास्ट में कुछ एमसीक्यूज भी हैं आपके लिए, ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सको। पूरा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। टाइटल है बी जेनरस, और जेनरस जो है ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है जैसे somebody हु इज हैप्पी टू गिव मनी और हैप्पी टू गिव हेल्प, उसको बोलते हैं जेनरस। जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, जो बहुत उदार हृदय वाला होता है, उसको बोलते हैं जेनरस। इसी वर्ड से बना है जेनरोसिटी, और जेनरोसिटी जो है वो एक नाउन है, उसका मतलब होता है उदारता। जेनरस का ही नाउन फॉर्म हो गया जेनरोसिटी। ये एक क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ बीइंग जेनरस, उदारता। और देखिए, जेनरोसिटी जो होता है उसी का एक सिनोनिम होता है फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है जो दूसरों की हेल्प करता है, मदद करता है पैसों से, या जो भी हेल्प कर सके उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपी। ये भी हो गया उदारता, एक्ट ऑफ डोनेटिंग और हेल्पिंग अदर्स। ये तो जेनरोसिटी का हो गया सिनोनिम। और हम यहाँ बोल रहे हैं बी जेनरस, ये तो एडजेक्टिव है कि उदार हृदय वाले बनो। द मोर अ पर्सन पोजेसेस, पोजेसेस यहाँ लिख लेती हूँ, इसको बोलेंगे पोजेसेस। द मोर, जितना ज्यादा किसी इंसान के पास होता है, पोजेस करता है, उसके अधिकार में जो चीजें होती हैं। अब ये जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि वो बी इट विजडम, वेल्थ और वर्चू। बी इट, ये जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब होता है चाहे वो हो। अगर हमें कोई लिस्ट आउट करना हो अलग अलग चीजें, तो बी इट से हम उसको शुरुआत कर सकते हैं, उस क्लॉज की या उस स्टेटमेंट की। जैसे कि बी इट, चाहे वो हो विजडम, समझदारी, वेल्थ, धन दौलत, पैसा, वर्चू, गुण, इनमें से जो भी चीज हो, और जितना ज्यादा उसके पास समझदारी होगी किसी के पास, या जितनी ज्यादा धन दौलत होगी, या जितने ज्यादा गुण होंगे, द लेस दे नीड टू फ्लॉन्ट इट। इट यहाँ पे है इन चीजों में से, जो भी चीज उसके पास ज्यादा होगी उतनी ही कम आवश्यकता होगी, नीड, जरूरत होगी उसको उसका दिखावा करने की। फ्लॉन्ट, उसको शो ऑफ करने की, ठीक है, तो उसका दिखावा करने की उनको कोई जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा किसी इंसान के पास इन चीजों में से कोई चीज होती है, उतना ही कम जरूरत उसको पड़ती है दिखावा करने की इन चीजों की। नेवरदलेस many fall into the trap of showiness। नेवरदलेस का सिनोनिम आप बोल सकते हो कि स्टिल, फिर भी। नेवरदलेस many fall into the trap of, इस जाल में पड़ जाते हैं, falling into trap of something। और समथिंग क्या है यहाँ पे? शोइनेस, इसके जाल में वो लोग फंस जाते हैं। और शोइनेस ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है दिखावा। द क्वालिटी टू अट्रैक्ट अटेंशन, दिखावेपन के जाल में फंस जाते हैं। मिस्टेकिंग नॉइस फॉर नोबिलिटी, मिस्टेकिंग, मिस्टेकिंग हो गया कि गलत समझ लेना किसी भी चीज को। मिस्टेकिंग नॉइस, जो ये शोर शराबा है या दिखावापन है, फॉर नोबिलिटी। और नोबिलिटी भी नाउन है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग नोबल इन माइंड, कैरेक्टर और कॉन्डक्ट, इसको महानता भी बोलते हैं। कई लोग इस जाल में फंस जाते हैं, दिखावे के जाल में, और गलत समझ लेते हैं कि जो ये दिखावापन है वही नोबिलिटी है, वही महानता है। ट्रू ग्रेटनेस हाउएवर लाइज इन क्वाइट जेनरोसिटी एंड हम्बल काइंडनेस। जो सच्ची महानता होती है, हाउएवर, हालांकि, वो निहित है क्वाइट जेनरोसिटी में। क्वाइट होता है शांत, और जेनरोसिटी हमने यहाँ पर पढ़ा था उदारता। एंड हम्बल काइंडनेस, विनम्रता में। जो सच्ची महानता है वो तो उदारता और विनम्रता में छिपी होती है, और जो बिना बोले सब कुछ दे देती है, उसके लिए दिखावेपन की जरूरत नहीं होती। नेचर इटसेल्फ टीचेस अस दिस टाइमलेस लेसन। नेचर है प्रकृति, खुद हमको सिखाती है इस लेसन के बारे में, इस सबक के बारे में।
टाइमलेस एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है हमेशा कायम रहने वाला। ऐसा सबक हमको प्रकृति सिखाती है। टेक दी फ्रूट लेडन ट्री। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए एक फलों से भरा हुआ पेड़। फ्रूट लेडन हाइफिनेटेड वर्ड है, इसलिए एडजेक्टिव है यहाँ पर कि ऐसा पेड़ जो कि फलों से लदा हुआ है। इट्स ब्रांचेस हैवी विद अबंडेंस। उसकी जो टहनियां है वो हैवी है, पहले भारी है, विद अबंडेंस क्योंकि उसमें बहुत प्रचुरता है, फल लदे हुए हैं। सो अबंडेंस ये नाउन है, इसका मतलब है कि वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। हैवी विद अबंडेंस, उसके बाद बहुत सारे फल है, इसलिए बहुत अबंडेंस है, प्रचुरता है, और लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग बहुत मात्रा है फलों की। बाव लो, बाव मतलब झुकना, लो नीचे झुकता है, इन ह्यूमिलिटी विनम्रता से नीचे झुका होता है, क्योंकि आपने देखा होगा फलों से लदी हुई टहनी इस तरीके से नीचे की तरफ झुकी रहती है। तो बताया गया है यहाँ पर कि नेचर से ही सीख लो आप ये वाला लेसन कि अगर फलों से जितना ज्यादा भरा होगा वो, जितना उसको लोगों को देने के लिए चीजें होंगी उसके पास, उतना ही वो हम्बल होता है, उतना ही विनम्र होता है, उतना ही बाव लो नीचे झुका होता है। इन कॉन्ट्रास्ट के विपरीत अगर बोले तो कॉन्ट्रास्ट मीन्स इसके ऑपोजिट में अगर बोले, द बैरन ट्री। बैरन का मतलब होता है कि जो बिल्कुल ही बंजर है, जिसमें कुछ उग नहीं सकता, ज्यादा फल वगैरह। यहाँ ट्री की बात हो रही है तो एक बंजर पेड़ में स्टैंड्स स्टिफ, वो बिल्कुल स्टिफ होकर अकड़ कर खड़ा रहता है, एंड प्राउड और घमंड के साथ खड़ा रहता है। ऑफरिंग नीदर शेड नॉर नरिशमेंट, और ना तो लोगों को देता है छाया और ना ही कोई फल, कोई पोषण भी नहीं दे पाता लोगों को। सिमिलरली रिवर्स दैट फ्लो डीप रन साइलेंटली। इसी तरीके से जो नदियां होती हैं जो बहुत गहरी होती हैं, फ्लो डीप, वो साइलेंटली बिना ज्यादा आवाज करे हुए बहती रहती हैं। वाइल जबकि शैलो स्ट्रीम्स, शैलो हो गया उथला, जिसका कि बेस जो है वो बहुत नीचे नहीं है, शैलो है वो, उथली है। स्ट्रीम्स वो जो नहरें होंगी, दे बैबल। बैबल ये एक वर्ब है, ये एक तरीके की आवाज होती है जब पानी पत्थरों से, बहता हुआ पानी पत्थरों से टकराता है तो जो आवाज आती है उसके लिए यूज किया गया है बैबल, मतलब कि वो शोर शराबा करते हुए बहती रहती है, शैलो स्ट्रीम्स। लेकिन अगर गहरी नदी होगी तो वो कैसे बहेगी, चुपचाप। बैबल द लाउडेस्ट, वो भी बहुत ज्यादा शोर शराबा कौन सी वाली नदी से होता है, जो कि बिल्कुल शैलो है, नॉट वेरी डीप। These images whisper to us that true value does not boast, it gives. So ये सारे के सारे images means उदाहरण जो है, जो हमने प्रकृति से लिए हैं, वो चुपचाप, विस्पर मीन्स चुपचाप कुछ कानाफूसी करना, चुपके से बताना ताकि अगला ना सुन पाए, ये हमको बताती हैं दैट ट्रू वैल्यू, जो सच्चे गुण है, डज नॉट बोस्ट। बोस्ट होता है शेखी मारना, अपने जो क्वालिटीज है उनको बढ़ा चढ़ा के बोलना। सो ट्रू वैल्यू अगर होगी तो उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने की जरूरत नहीं है। इट गिव्स, वो तो बस देने में विश्वास करती है, वो बस देती है और दिखावा बिल्कुल नहीं करती। यही यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स से बताया गया है। इन अ वर्ल्ड वेयर फेम फ्लिकर्स, एक ऐसी दुनिया जहां पर प्रसिद्धि, जो हमारा यश है, ठीक है, फेम जो है, फ्लिकर्स मीन्स टिमटिमाता है, डगमगाता है। ये एक वर्ब है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, टू शाइन और बर्न विद अनस्टेडी लाइट। सो जैसे कि अगर कहीं पे हवा चल रही हो और एक मोमबत्ती जल रही है, कैंडल जल रही है, तो उसकी फ्लेम जो होगी वो फ्लिकर करेगी, वो बिल्कुल स्थिर नहीं रहेगी। सो उसको बोलते हैं फ्लिकर, टिमटिमाना लेकिन अनस्टेडी होकर, फेंट तरीके से। सो एक ऐसी दुनिया जहां पर यश पूरा स्थायी नहीं है, देर तक नहीं टिकता, फ्लिकर करता रहता है। एंड इन्फ्लुएंस फेड्स, और जो भी हमारा प्रभाव है वो भी धुंधला पड़ जाता है समय के साथ साथ। फेड मतलब धुंधला पड़ जाना या कम हो जाना। सो इन अ वर्ल्ड वेयर फेम फ्लिकर्स एंड इन्फ्लुएंस फेड्स, सो ऐसी दुनिया जहां पर प्रसिद्धि स्थायी नहीं है, पल भर के लिए ही चमकती है, और जो हमारा इन्फ्लुएंस प्रभाव है वो भी धीमा पड़ जाता है, धूमिल हो जाता है,
जेनरोसिटी रिमेन्स एटर्नल। सो ऐसे ही दुनिया में लेकिन अगर उदारता होगी किसी में तो वो हमेशा ही शाश्वत रहेगी। एटर्नल मीन्स हमेशा के लिए। सो एटर्नल यहाँ पे एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या हो गया, लास्टिंग फॉर एवर, विदाउट एंड, विदाउट बिगिनिंग। वो हमेशा के लिए ही रहती है जेनरोसिटी। नो वन स्टेज ऑन द पेडेस्टल फॉर एवर। कोई भी नहीं रहता एक ऊंचे पद पर या ऊंचे स्थान पर हमेशा। पेडेस्टल वैसे ऐसे होता है जैसे कि एक ऊंची जगह, पेडेस्टल इस तरीके से चबूतरा टाइप का। सो इस ऊंचे स्थान पर हमेशा कोई बैठा हुआ नहीं रहेगा। द अप्लॉज डाइज। अप्लॉज हो गया प्रशंसा या तालियां, वो भी कम हो जाती हैं। डाइज डाउन, कम हो जाती हैं। द स्पॉटलाइट शिफ्ट्स। स्पॉटलाइट हो गया रोशनी या जो जिसको इम्पोर्टेंस मिलती है, कभी स्पॉटलाइट किसी के ऊपर होती है। सो वो जो इम्पोर्टेंस मिलने वाली जो रोशनी है वो भी शिफ्ट करती रहती है। कभी एक के ऊपर स्पॉटलाइट होगी, कभी दूसरा फेमस होगा, तो ये भी शिफ्ट होता रहता है। एंड द वर्ल्ड फॉरगेट्स क्विकली। और ये जो दुनिया है वो बहुत जल्दी ही भूल भी जाती है लोगों को। सो कोई भी व्यक्ति इस सम्मान के मंच पर, स्टेज पर, पेडेस्टल पर बहुत देर तक टिका नहीं रह सकता, क्योंकि तालियां थम जाती है, प्रशंसा बंद हो जाती है, रोशनी भी कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, चली जाएगी, और दुनिया भी लोगों को जब तक पावरफुल है तब तक याद रखेगी, जब वहां से हट गए तो जल्दी भूल जाएगी। येट अ जेनरस हार्ट। लेकिन फिर भी एक अगर उदार दिल होगा, जेनरस हार्ट होगा, हार्ट मीन्स दिल और जेनरस हो गया उदार। लीव्स एन इम्प्रिंट। वो एक ऐसी छाप छोड़ देता है, टाइम कैन नॉट इरेज, जो कि समय भी मिटा नहीं सकता। सो इम्प्रिंट का मतलब होता है छाप, ये नाउन है, कोई निशान, छाप, अ लास्टिंग इफेक्ट और इम्प्रेशन। सो ऐसी छाप छोड़ देता है जो कि टाइम, समय भी इरेज, मिटा नहीं सकता। एज द सेइंग गोज। और सेइंग हो गया सूक्ति या कोई अच्छे विचार किसी ने बोले हैं, कहावत है कोई। तो एज द सेइंग गोज, जैसे कि एक सूक्ति में भी कहा गया है, बोला गया है, गुड डीड्स आर नेवर लॉस्ट। जो अच्छे कर्म होते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, नेवर लॉस्ट, कभी भी बेकार के नहीं जाते हैं। ही हु सोज कर्टसी। कर्टसी जो बोता है, सोज मीन्स बोता है कर्टसी को, जिसका मतलब है कि पोलाइटनेस या शिष्टाचार, इसको अगर बोता है। रीप्स तो वो काटेगा फसल किसकी, फ्रेंडशिप, दोस्ती की। जो शिष्टता को बोता है तो वो मित्रता पाता है, फ्रेंडशिप पाता है। एंड ही हु प्लांट्स काइंडनेस गैदर्स लव। और जो काइंडनेस मतलब दया को बोता है तो वो प्रेम पाता है लोगों का। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि वो प्यार पाता है लोगों का। लेट योर वर्थ बी मेजर्ड नॉट बाय हाउ लाउड यू आर। तो इसलिए अपना जो मूल्य है आपका, उसका आंकलन कीजिए, उसको आप नापिए। नॉट बाय हाउ लाउड यू आर, इस आधार पर नहीं कि आपने कितना अपना तारीफ किया, कितना बखान किया अपने गुणों का, इस आधार पर नहीं कि कितने लाउडली आपने अपनी तारीफ करी, बट बाय हाउ मच यू लिफ्ट अपलिफ्ट अदर्स। बट इससे आपको अपने आप को, अपना मूल्य आंकना है कि आपने दूसरों को ऊपर उठाने की कितनी कोशिश करी, कितना उनको ऊपर उठाया, कितनी उनकी मदद करी, न कि आपने कितना जोर से शोर मचाया। बी लाइक द सन। सूरज की तरह बनना सीखिए। इट वार्म्स विदाउट वर्ड्स। वो गर्माहट देता है बिना शोर मचाए हुए, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लोगों की मदद करता है। सूरज हमको गर्मी देता है, रोशनी देता है। बी लाइक द रेन। और बारिश की तरह भी बने। इट नरिशेस विदाउट जजमेंट। सो पूरी धरती का वो पोषण करती है, विदाउट जजमेंट, बिना भेदभाव के, किसी से भेदभाव नहीं करती है और सभी को जीवन देती है। सो बारिश से सीखो, सूर्य से सीखो, प्रकृति से सीखो। आफ्टर ऑल, आखिरकार, अ कैंडल लूजेज नथिंग बाय लाइटिंग अनदर। आखिरकार जो एक मोमबत्ती होती है वो अगर दूसरे को जलाए, दूसरे को रोशन करे, कुछ बांटे दूसरे के साथ, तो वो कुछ भी नहीं खोती है इससे। यहाँ पे कैंडल का एग्जाम्पल देकर ये बताया गया है कि अगर हम अपना ज्ञान, हमारे पास अगर कुछ रिसोर्सेज हैं जिससे कि हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो इससे अगर हम दूसरों की मदद करते हैं, उनके साथ चीजों को बांटते हैं, तो उससे आपकी खुद की क्षमता और खुद का जो मूल्य होगा वो कम नहीं हो जाएगा, बल्कि बढ़ेगा ही। फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा।
अगर आप चाहते हो तो ये वाली लेवल 2 की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो ये लेवल 1 है चैनल सपोर्टर्स, इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब वोकैब रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमारे लेसन में आई थी। सो फर्स्ट वर्ड इज फ्लॉन्ट, वर्ब है ये। फ्लॉन्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्लॉन्ट दिखावा करना, टू शो ऑफ समथिंग इन अ वे दैट अट्रैक्ट्स अटेंशन, दूसरा का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिखावा करना। शोइनेस, ये भी नाउन है, शोइनेस दिखावापन, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्लैशी, अट्रैक्टिंग अटेंशन, ये भी मिलता जुलता ही है, फ्लॉन्टिंग, शोइनेस, जो दिखावा करते हैं लोग दूसरों से अटेंशन ग्रैब करने के लिए। नोबिलिटी, नोबल से बना है, नोबिलिटी महानता या उच्चता, क्वालिटी ऑफ बीइंग नोबल इन कैरेक्टर, माइंड, कॉन्डक्ट। फिर है ह्यूमिलिटी, हम्बल से बना है, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी विनम्रता, मॉडेस्ट व्यू ऑफ वंस ओन इम्पोर्टेंस, नॉट बीन एरोगेंट, गुस्से वाला नहीं, विनम्र स्वभाव का। नेक्स्ट है बैरन, एडजेक्टिव है, बंजर या जो कोई उत्पादकता न दे, फल न दे, लैकिंग इन वेजिटेशन और प्रोडक्टिविटी, अनफ्रूटफुल। फिर है बैबल, ये वर्ब है, बैबल पत्थरों पर से बहते पानी की आवाज, जब पत्थरों से भी टकराता है, पत्थरों के ऊपर से पानी बहता है तो जो आवाज आती है उसको बोलते हैं बैबल। फिर है फ्लिकर, सो फ्लिकर में आर साइलेंट है, वर्ब है ये, फ्लिकर टिमटिमाना या डगमगाना। शाइन और बर्न विद अनस्टेडी लाइट, टू अपीयर ब्रीफली और फेंटली। फिर है इटर्नल, यहाँ पे लिखा है इटर्नल, एडजेक्टिव है, हमेशा रहने वाला, लास्टिंग फॉर एवर, विदाउट एंड और विदाउट बिगिनिंग। नेक्स्ट वर्ड है पेडेस्टल, पेडेस्टल मीन्स मंच या ऊंचा स्थान, इस तरीके से जो थोड़ा सा ऊंचा स्थान होता है, ये प्रोजेक्शन, सो दिस इज कॉल्ड मंच। अ पोजिशन इन विच समवन इज ग्रेटली एडमायर्ड और ऑनर्ड, यहाँ पे बोला गया है कि ये वैसे पेडेस्टल तो ये हो गया मंच या ऊंचा स्थान, तो यहाँ पे एक पोजीशन के ही लिए यूज किया गया हमारे आर्टिकल में कि जब कोई इंपॉर्टेंस की पोजीशन में है, दैट मीन्स ही इज इन अ हाई पेडेस्टल। उसके बाद है इम्प्रिंट, ये होता है छाप, इम्प्रिंट छाप या स्थायी प्रभाव, नाउन है, अ लास्टिंग इफेक्ट और इम्प्रेशन, देर तक टिकने वाला प्रभाव या इम्प्रेशन। अभी जाइएगा नहीं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज कर लेते हैं विच आर बेस्ड ऑन द आर्टिकल। सो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, व्हाट लेसन डज नेचर टीच अस अबाउट द ट्रू ग्रेटनेस, आर्टिकल के अनुसार प्रकृति हमको क्या सिखाती है महानता, सच्ची महानता के बारे में। लाउड एंड प्राउड एक्शंस आर मोर अप्रिशिएटेड, कि जो बढ़ा चढ़ा के काम करते हैं, उनका प्रचार भी करते हैं, वो ज्यादा प्रशंसा मिलनी चाहिए उनको या मिलती है। ट्रीज दैट स्टैंड टॉल आर ऑलवेज मोर वैल्यूएबल, जो पेड़ बिल्कुल स्टिफ होकर खड़े रहते हैं वो मूल्यवान है। ट्रू वैल्यू लाइज इन ह्यूमिलिटी एंड गिविंग विदाउट शो, जो सच्ची विनम्रता होती है वो तो है बिना दिखावेपन के देना, मदद करना। द लाउडर द स्ट्रीम द डीपर द मैसेज, जितनी बहेगी धार लाउडर आवाज करते हुए उतना ही गहरा मैसेज हमको देगी। सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सी। सो करेक्ट आंसर क्यों है सी? द आर्टिकल emphasizes that true greatness lies in quiet generosity, चुपचाप मदद करनी है, चुपचाप नेकी करो, दरिया में डालो, using metaphors like fruit laden tree and silent deep rivers. Next है, which of the following best captures the central idea of the article? So अगर हम कहें कि क्या इसका छोटा सा समरी क्या निकला, सो वो है ओनली रिच पीपल कैन अफोर्ड टू बी जेनरस, सिर्फ अमीर लोग ही जेनरस हो सकते हैं, उदार हो सकते हैं। फेम एंड इन्फ्लुएंस आर द की टू ग्रेटनेस, प्रसिद्धि और प्रभाव अगर किसी के पास है उसी से वो महान बन सकता है। वन मस्ट बोस्ट टू गेन रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, अगर आपको रिस्पेक्ट पानी है, सम्मान पाना है समाज में, तो बखान करो अपनी चीजों का जो है आपके पास। लास्ट है जेनरोसिटी एंड ह्यूमिलिटी आउटलास्ट टेम्पररी फेम, विनम्रता होगी और उदारता होगी तो जो कम समय के लिए टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, वैसी प्रसिद्धि जो है उसके भी परे होगा ये। सो आउटलास्ट का मतलब है टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, सो जो टेम्पररी फेम है उससे भी देर तक ये दोनों चीज ठहरेंगे, तो यही करेक्ट आंसर है डी। क्योंकि आर्टिकल में बताया गया था कि वाइल फेम इज फ्लीटिंग जेनरोसिटी एंड ह्यूमिलिटी लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट, कि जहां पर फेम प्रसिद्धि जो है वो फ्लीटिंग है, कम समय के लिए रहती है, आज है कल नहीं है, उसी के कॉन्ट्रास्ट में जो जेनरोसिटी और ह्यूमिलिटी है वो देर तक प्रभाव बना के रखती हैं। जब फेम चला भी जाएगा, अगर हम हम्बल और जेनरस रहे होंगे अपने
ऐसे टाइम में जब हम प्रसिद्ध थे तो उसका प्रभाव देर तक बना रहेगा। और थर्ड है, व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लिकर्स as used in the sentence in a world where flame flickers and influence fades। ये वाले में फ्लिकर का मीनिंग क्या हुआ? ग्लोज स्टेडीली, धीरे धीरे जलता है, चमकता है। शाइन्स ब्राइटली, तेज चमकता है। बर्न्स एटर्नली, हमेशा ही जलता है, रहता है। फ्लैशेस ब्रीफली, थोड़ी देर के लिए चमकता है। सो इस सेंटेंस में इन अ वर्ल्ड वेयर फेम फ्लिकर्स, जहाँ पे फेम जो है वो फ्लिकर करता है, दैट मीन्स फ्लैशेस ब्रीफली, थोड़े टाइम के लिए ही रहता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ डी, क्योंकि फ्लिकर का मतलब है टू शाइन और बर्न अनस्टेडीली, और ब्रीफली, थोड़े टाइम के लिए, इंडिकेटिंग दैट फेम इज ऑल्सो टेम्पररी, कि फेम जो है वो परमानेंट नहीं है, थोड़ी देर के लिए ही है, आज है कल ना भी हो। फ्रेंड्स, अगर आपको अभी पूरा आर्टिकल विदाउट द यूज ऑफ हिंदी मीनिंग पढ़ना है तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो पैराग्राफ वाइज। आगे बढ़ेंगे, ये सेकंड पैराग्राफ है और ये लास्ट के पैराग्राफ्स हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हो और अपनी अंडरस्टैंडिंग भी टेस्ट कर सकते हो। और आज का वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।